ठंड में गरीब परिवार की एक रजाई। आरव ठंड में कांपता हुआ घर के अंदर आता है और आते ही अपनी पत्नी प्रिया से कहता है। प्रिया, जल्दी से लकड़ी जला दो। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आज तो मालिक ने मानो खून ही चूस लिया हो। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। ठंड से हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। अजी, लकड़ी कैसे जला दूं जब घर में जलाने के लिए लकड़ियां ही नहीं है। आज पिताजी की तबीयत सुबह से बहुत ज्यादा खराब है। मैंने उन्हें कई बार बोला है कि ठंड में ठंडे पानी से ना नहाए करें, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनते। बीमार होने के कारण आज वो लकड़ियां लेने गए ही नहीं। पुराने जमाने के लोगों को जितना भी समझा लो, ये समझते ही नहीं हैं। अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ? हमारे घर में चूल्हा है और हम लकड़ी से आग जलाकर पानी गर्म करके नहा तो सकते हैं ना। लेकिन पिताजी तो सुनते ही नहीं। इस कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से नहाना उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आती? हर साल यही परेशानी होती है। आरव भी अपने पिता अमित की चिंता कर रहा होता है कि तभी अमित वहां पर आते हैं और आरव से कहते हैं। अरे बेटा, इतनी चिंता मत कर। ये सर्दी जुकाम तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तेरा बाप बहुत सख्त जान है। इतनी जल्दी उसे कुछ नहीं हो सकता। ये तो मेरी तबीयत खराब देखकर बहू ने मुझे लकड़ियां लेने के लिए जाने ही नहीं दिया। तभी वहां पर खांसते हुए आदित्य आता है और कहता है। माँ, वो सब छोड़ो ना। अब तो ठंडी बहुत हो गई है और पिताजी भी आ गए हैं। अब संदूक में से रजाई निकलवा दो ना। जी हाँ, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है और चादर से ठंड खत्म नहीं होती है। वैसे भी चादर बिक चुके हैं। हमारे घर में एक ही तो रजाई है, उसे निकाल लेते हैं। कम से कम पूरा परिवार उसे ओढ़कर सो तो पाएगा। अब प्रिया और आरव मिलकर उस संदूक को खोलते हैं जिसके अंदर रजाई रखी हुई थी। जैसे ही उन्होंने संदूक को खोला, उसमें से 2-4 चूहे निकलकर इधर-उधर भागने लगे। प्रिया ने जैसे ही रजाई को हाथों में उठाया, वो माथा पीटते हुए कहने लगी। अरे सत्यानाश हो इन चूहों का। एक ही तो रजाई थी हमारे घर में, वो भी इन्होंने खराब कर दी। अब मेरा गरीब परिवार क्या करेगा? इस फटी हुई रजाई में भला ठंड कैसे रुकेगी? अब रात भर ठिठुरना ही हमारी किस्मत में लिखा है। प्रिया बहू, अब जो है यही है। ठंड में गरीब परिवार की एक ही रजाई है और इसे ही ओढ़ना पड़ेगा, चाहे जैसी भी हो। प्रिया ने अपने पूरे परिवार के ऊपर वो रजाई डाल तो दी, लेकिन उस रजाई में से बदबू आ रही थी और वो जगह जगह से फट चुकी थी, जिस वजह से पूरा परिवार रात भर ठंड में ठिठुरता रहा और उसे ओढ़ नहीं पाया। आदित्य रात भर खांसता रहा और आरव बेचैनी से करवटें बदलता रहा। तभी अगली सुबह गांव का भीम, जो कि आरव का दोस्त था, वो भागते हुए आया और कहने लगा। जल्दी चल आरव, गांव के जो जमींदार है ना, उनके घर बेटा पैदा हुआ है, इसीलिए वो गरीबों को मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे हैं। तू अपने परिवार को भी लेकर चल, तेरा नंबर भी आ जाएगा। हो सकता है तेरे पूरे परिवार को 4 अलग अलग रजाई मिल जाए। अगर ऐसा ना भी हुआ तो पूरे परिवार के हिस्से में एक रजाई तो आ ही जाएगी। आरव ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो अपने पूरे परिवार को लेकर जहां जमींदार जी मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे थे वहां पहुंच जाता है। पूरा परिवार ठंड में लाइन में लग जाता है। मौसम की मार थी, अब प्रकृति का अत्याचार कि तभी जोरदार बारिश होने लगती है और उनका पूरा परिवार भीगने लगता है। आदित्य ने कांपते हुए कहा। माँ, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंड तो हमारी झोपड़ी में भी नहीं लगती, जिसमें जगह जगह छेद हो रहे हैं। माँ, कुछ करो ना। बेटा, बस थोड़ा सा इंतजार कर ले। जैसे ही हमारा नंबर आ जाएगा, हम रजाई लेकर यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद उस रजाई के अंदर हम आराम से सो पाएंगे। वो लोग काफी देर तक बारिश और ठंड में खड़े रहते हैं और जब तक उनका नंबर आता है, किस्मत से एक ही रजाई बचती है और जमींदार वो रजाई आरव के परिवार को दे देता है। आदित्य बहुत ज्यादा खुश था और अपनी झोंपड़ी में उस रजाई के साथ आकर अपनी माँ से कहता है। माँ, अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और हमारा पूरा परिवार एक रजाई के अंदर सोया करेगा, तो हमारी ठंड बहुत आराम से निकल जाएगी, क्योंकि रजाई बहुत गर्म है। हाँ मेरे बच्चे, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान का साथ है हमारे पास और ये गरम रजाई। पूरा परिवार अब बहुत ज्यादा खुश था और उस रात को पूरा परिवार ठंड में एक रजाई के अंदर बहुत ही आराम से सोता है।